बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम आज प्लाजो बनाएंगे। तो प्लाजो और पैंट दोनों का मेजरमेंट सेम ही होता है। जैसे प्लाजो का मेजरमेंट लेंगे वैसे ही पैंट का लेंगे, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो देखिए उसमें प्लाजो में नी और नीचे बॉटम का मेजरमेंट नहीं लेते हैं, बाकी सब सेम है। तो देखिए यहाँ से लंबाई हमने ली है, वेस्ट से जहाँ से पैंट पहना जाता है वहां से लेके नीचे तक हमने फ्लोर तक लंबाई ली है। तो फ्लोर तक लंबाई आई है 21। ये देखिए, एक तो आप हम एकदम सामने से लेंगे, दूसरा तरीका है जो हम पैंट पहने हुए हैं या प्लाजो पहने हुए हैं वहाँ उसका नाप लें। तो इसका नाप में और आगे से हम फ्लोर तक नाप लेंगे तो इसमें 1 और 1.5 इंच का फर्क आता है। हमारी ये लंबाई आई है 21 और हमने लेना है 21 ही लेना है। और ये हमारी लंबाई अभी 20 मतलब 20 इंच ही आई है। तो दोनों में 1 इंच का फर्क है, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो हम 21 लेंगे। अब देखिए वेस्ट का राउंड लेना है। वेस्ट का इस तरह से राउंड लेना है, जहाँ पे आपने पैंट पहना है वहीं पर लेना है वेस्ट का राउंड। ये देखिए इस तरह से। तो मेरा वेस्ट आ रहा है 22 इंच, इस तरह से आ रहा है। अब हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। देखिए आपका हिप एकदम बीचों बीच में आपको इस तरह टेप रखना है और लूज नहीं रखना है कि गिर जाए, एकदम टाइट नहीं लग रखना है कि एकदम ही कस जाए। ये देखिए इस तरह से हमें हिप राउंड लेना है जो 23 इंच आया है। अब देखिए इसमें डायरेक्ट हम बॉटम का ले रहे हैं, हमने इसमें थाई का और नी का राउंड नहीं लिया है। बॉटम भी हम ले लेंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से घेर कटिंग करते वक्त मेजरमेंट जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो अपने हिसाब से लेंगे। ये देखिए बॉटम हमारा 10 इंच आया। इस तरह आपको बॉटम रख लेना है। नीचे आप कुछ भी ऊंची चीज थोड़ी सी रख दें और फिर थोड़ी ऊंची रख दें और फिर आपको तो जब हम पूरे फ्लोर लेंथ उसका ले थे तो उसमें 21 और तो मैंने 21 ही लेना है, मुझे शॉर्ट नहीं करनी है। तो 21 फ्लोर लेंथ है और जो वेस्ट का राउंड था पूरा जो हमने राउंड लिया था वेस्ट का तो 22 था। और फिर जो हिप का राउंड लिया था तो यहाँ पे 23 है और बॉटम राउंड 10 था। तो देखिए यहाँ पे हम आज पैंट नहीं, हम प्लाजो बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्लाजो का आज ड्राफ्टिंग करना है और प्लाजो ही बनाना है, ठीक है। फिर हम देखिए ये हमारा मेजरमेंट हमने लिख लेना है इसी तरह से। आज किसी का भी हम अगर लेते हैं नाप बॉडी के हिसाब से तो हमने सबसे पहले बॉडी का नाप लेना है और उसको लिख लेना है, क्योंकि हम भूलते बहुत जल्दी है तो इसके लिए हमें भूलना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें बना लेनी है। तो ये तो मेरा जैसे कि स्ट्रेट लाइन हम इसलिए बनाते हैं, चाहे जंपल हो चाहे पैंट हो, पहले इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनाने से जो कपड़ा ऊपर नीचे होता है तो बराबर हो जाता है। इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और यहाँ से भी एक लाइन हमें बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमने एक लाइन बना लेनी है। और फिर यहाँ से हम नाप लेंगे। आप जो कुर्ती कटिंग करते हैं तो उसमें इस तरह से लाइन शोल्डर की तरफ एक बना ले, फिर कुर्ती भी कटिंग करें। देखिए हमने जो बेल्ट लगानी है, जो राउंड में बेल्ट होगी, पूरी राउंड जो बेल्ट होगी तो वो हमने 1.25 इंच की बेल्ट हमारी होगी। तो हम ऐसे देखिए 1.25 इंच हम बाहर निकाल देंगे। ऊपर की साइड देखिए हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें प्लस माइनस करने से बेहतर है, अपना दिमाग खपाने से बेहतर है कि हम उसे ये ऊपर 1.5 इंच बाहर निकाल दें। ये हमारी बेल्ट, अगर आप 1.5 इंच की बेल्ट रखते हैं तो आप 1.5 इंच बाहर रख दें, 2 इंच की बेल्ट रखते हैं तो 2 इंच इस तरह बाहर निकाल दें। फिलहाल मैं अभी देखिए 1 इंच और ये 25 पॉइंट मतलब इंच 1.25 इंच होता है, 1.25 इंच मैंने बाहर निकाला है और अपनी लेंथ अब मैं फाइनल रखूंगी। तो देखिए हमारी फाइनल लाइन लेंथ है 21। तो मुझे यहाँ से जब हम अपने अलग जो बेल्ट इसमें अटैच करेंगे तो आधा इंच सिलने में जाएगा, तो वो आधे इंच को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो मुझे 21 के बजाय साढ़े 21 इंच यहाँ पे मुझे लेंथ बराबर में चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जिस तरह हमने ये इंच टेप को रखा है उसे ही हम आगे बढ़ा के भी ऐसे ही रखेंगे। देखिए यहाँ पे 1.25 इंच है और हमारा यहाँ पे देखिए इस तरह से 21.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाना है और फिर हमें अपने फिर से उसे डार्क कर देना है। देखिए इस तरह से। अब हम हमारे जो वेस्ट है वो देखिए वेस्ट को लेंथ तो हमारी हो गई। वेस्ट जो है या तो फिर आप इस पे डिवाइड करके करें या तो फिर आप इसी पे कर ले। देखिए मुझे ये इजी लगता है, मैंने हमेशा इसी से किया है और ये मुझे इजी ये नहीं लगता तो इसमें आपको ये भी फिर खरीदना पड़ेगा। तो यार देखिए मैं ये भी आपको बता दे रही हूँ इससे कैसे आपको वेस्ट का राउंड, हिप का राउंड कैसे इससे निकालना है और इससे कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा वेस्ट है 21, तो ये यहाँ से चालू हो गया, ये हमने 21 फिर डिवाइड फिर 4 और फिर इसके बाद ये हमने बराबर कर दिया। तो हमारा देखिए यहाँ पे लिख के आ गया 5.55 ये हमारा देखिए। और फिर इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, क्यों करेंगे, यहाँ से और यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे। देखिए ये यहाँ पे हमने प्लस का
बटन दबाया और यहाँ पे 1 इंच हमने ऐड किया। अब इसे हम बराबर कर देंगे तो देखिए ये पूरा फाइनल आ जाएगा। या तो फिर आप इस तरह कर ले, या तो फिर देखिए हमारी 21 इंच हमें ये हमारी पूरी लेंथ है, राउंड है वेस्ट का। तो देखिए इधर ये देखिए इस तरह हमें करना है और फिर यहाँ पे तो हम थोड़ा सा इसे दबा देंगे कि हमें देखिए इस तरह से निशान दे देता है। देखिए इस तरह से हमें निशान मिल जाता है। देखिए 10.5 है आधा, और फिर इसके बाद इसको हम एक बार और दबा देंगे इसी तरह। ये 10.5 का देखो 5.25 ये हमें मिल गया। 1 इंच हम अपने सिलाई का ऐड करेंगे तो 6.25 जितना हमें देखिए इसमें मिला था 6.25 ही मिला था, इसमें भी हमें 6.25 ही मिला है। तो मुझे ये आसान लगता है, मुझे ये मैंने लिया था अपने सौरभ की क्लास के लिए, लेकिन मैंने कहीं भी यूज नहीं किया। देखिए ये 6.25 इंच हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। ये देखिए मैंने पूरा 6.25 ही रखा है यहाँ पे, कोई भी ज्यादा मैंने लूजिंग नहीं ऐड किया है, कुछ भी नहीं ऐड किया इसमें मैंने। 6.25 ही रहेगा ये। देखिए इस तरह से यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगा देना है हमें। अब देखिए जितना हमारा ये आया था, मतलब कि 5.25 हमारा जो हमारा वेस्ट का राउंड होता है, अभी मैंने बताया 21 था, 21 इंच था। 21 इंच को हमने इस तरह से आधा किया। फिर उसके बाद जो भी हमारा आया 10.5 उसमें हमने इसको देखिए इस तरह से आधा किया। आधा करने के बाद यहाँ पे हमने इस तरह दबाया तो ये जितना 5.25 इंच हमारा ये आ गया था। मतलब ये एक पल्ले में हमें सिर्फ 5.25 ही लगाना है ना। इस तरह से हमारा अभी तो फिलहाल देखिए हमने फैब्रिक 2 लिया है, ये हमारा सिर्फ आगे का फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हम एक तरफ सिर्फ इतना निशान लगाना है, ये सिर्फ एक तरफ लगाया हमने। अब देखिए 5.25 था, इसमें हमें 2 इंच ऐड करना है। देखिए 1 और ये 2 इंच हमें ऐड करना होता है। हर जो भी आप जैसा भी पैंट किसी भी साइज का कटिंग करेंगे तो 2 इंच ऐड करना ही होता है। अब देखिए हमने 1.25 इंच जो बेल्ट का निकाला था, ये देखिए 1.25 इंच हम बाहर निकाल देंगे और फिर इतना 5.25 था हमारा एक, और फिर 7.25 पे देखिए हम इस तरह निशान हल्का सा निशान लगा देंगे 7.25 पे। अब देखिए यहाँ जो भी हमारा था, यहाँ था 5.25 इंच, तो 5.25 इंच में हम यहाँ पे 0.75 मतलब कि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो एक लाइन में 2 लाइन कम है, 1 इंच में 2 लाइन कम, या अगर आप इंच यहाँ पकड़ते हैं तो 2 लाइन कम होगा। अगर आप इंच यहाँ पे ही खत्म करते हैं तो एक लाइन इतना होगा, 1 लाइन कम। तो ये यहाँ पे जो छोटी लाइन के बाद बड़ी लाइन होती है ये होता है 0.75। तो यहाँ से यहाँ तक 0.4 इंच हम जो बोलते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में देखिए उर्दू लैंग्वेज में 4 इंच बोलेंगे, तो 4 इंच यहाँ पे ये जितना भी होगा हमारा उससे 4 इंच कम हमें रखना है। तो हमारा कितना आया था, ज्यादा बढ़ा के रखना है, सॉरी यहाँ पे हमें, क्योंकि ये हमारी हिप है, हमारी ये वेस्ट है, वेस्ट से हिप कभी भी ज्यादा होती है, कम नहीं होती, इसके लिए हमें यहाँ पे बढ़ा के रखना है। तो हमारा आया था 5.25 में हम 0.75 पॉइंट अगर बढ़ाएंगे तो ये 6 इंच आ रहे हैं। ये देखिए 6 इंच पे हमें इस तरह से एक निशान लगाना है। देखिए अब ये हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे, सीधी लाइन बनाना है हमें। देखिए इस तरह से यहाँ तक हम एक निशान लगा देंगे ये लाइन पे। तो यहाँ से हमने जितना लिया था ये इस तरह से बढ़ा के बाहर बेल्ट निकाला था हमने, बाहर बेल्ट निकाल के हमारा 7.25 देखिए यहाँ पे आया था ये इस तरह से, और यहाँ पे हमने हिप का 1 इंच 0.25 इंच यहाँ से हमने यहाँ बढ़ा के रखा है, ये वेस्ट है। ठीक है, अगर आपको समझा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ से अब यहाँ तक हमें ये लाइन पे एक निशान लगाना है। एक बार चेक कर लेंगे हम कि हमारा कम है या ज्यादा है। देखिए यहाँ पे ये आया है जितना भी, देखिए यहाँ पे हमारा ये गलत है क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई का ऐड नहीं किया, यहाँ पे हमने सिलाई का देखिए ऐड किया था, तो यहाँ पे 6.25 था, तो यहाँ पे 6.25 है, तो यहाँ पे 7.25 होना चाहिए। हमने देखिए मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे 7.25 लगाएंगे। मैंने जब लाइन मैंने बनाया तो देखिए मैंने यहाँ पे ये चौक इस्तेमाल करना है, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये कौन सी लाइन हमारी फाइनल है। ये देखिए ये लाइन हमारी फाइनल है, आपको ये नहीं देखनी है। ठीक है, ये जब हम वेस्ट में जितना भी हमने ऐड किया है उससे हम 0.75 इंच बढ़ा के ये लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्रॉस पॉइंट, ये निशान क्रॉस पॉइंट का हमने लगाया। अब हम इसमें 2 इंच बढ़ाएंगे क्रॉस पॉइंट के लिए। ये देखिए इस तरह से 2 इंच बढ़ाना है हमें, और फिर ये जो 2 इंच का निशान है यहाँ पे भी 2 इंच रखना है। ये देखिए, और फिर ये दोनों को हमने मिलाना है इससे आर्म कफ से। देखिए जहाँ पे भी ये बैठ जाए उसे बैठा देना है और फिर इसे निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हमारी क्रॉस पॉइंट का फाइनल निशान लग गया। अब देखिए यहाँ से ये जो है ये जितना भी हमारा आएगा, ये देखिए ये 9 इंच आ रहा है, 9 इंच में एक लाइन ज्यादा है, तो ये 9 इंच में जितना भी हमारा आ रहा है उससे हम यहाँ पे 1 इंच या 0.75 इंच यहाँ पे कम करके रखेंगे। यहाँ पे 8.5 इंच में एक लाइन कम करके यहाँ पे निशान लगाना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें निशान लगाना है, फिर उसके बाद इन दोनों निशानों को हमने इस तरह लगाना है। ये हमारे प्लाजो की ड्राफ्टिंग है, इस तरह से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। अगर आप 5 साल की या 6 साल की या 4 साल की बेबी का बना रहे हैं तो ये ड्राफ्टिंग आपको परफेक्ट होगी। फिर उसके बाद अब हम इसे देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच ऐड करना होगा। ये देखिए 2 इंच इसके लिए कि अभी हमने अपनी फाइनल लेंथ यहाँ पे हमने ली है, हमने कपड़े को जो मोड़ना है, जो मोड़ के हमने यहाँ पे सिलना है वो हमने नहीं ऐड किया था, तो यहाँ पे 2 इंच हमने ऐड करना है इस तरह से।
ये देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने वाला बस समझना है, हमें समझ लेंगे तो हमें फिर समझने के बाद इजी ही लगने लगता है। ये देखिए पैंट की कटिंग ऐसे ही होती है, इसमें कोई म्यानी नहीं लगती। ये देखिए देखिए अभी हमने हिप का राउंड तो लिया, हमने हिप का तो नाप तो लिया था, लेकिन इसमें हमने कोई भी हिप अभी देखा नहीं कि हिप हमारा कितना है। तो देखिए मेरा जो हिप है, हिप इसमें 23 इंच है। तो अभी हम हिप का देखेंगे किस तरह हमें हिप चेक करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 23 देखिए ये है, तो हम इसको ऐसे दबाएंगे जब आधा, फिर उसके बाद आधा। देखिए यहाँ पे भी हमने देखिए ये दबा लेना है, इसे कितना आ रहा है 6.5। अब इसमें हमने 1 इंच सिलाई का लेना है 7.25। अब देखिए 7.25 ये आया है। अभी हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ से हमने पूरा देखिए यहाँ से ये हमने आधा इसे लेना है, ये निशान हमारा, फिर यहाँ से भी हमने आधा इंच लेना है और ये हमारा देखिए निशान। अब ये जो इन दोनों का जो होता है मिडल, इन दोनों का भी मिडल पे ही ऐसे निशान लगाना है। ये देखिए ये हमारा फाइनल हिप का राउंड है। अब देखिए हमारा कितना था 7.25, ये देखिए परफेक्ट 7.25 ही आया। ये देखिए परफेक्ट 7.25 ही आया है, इसमें हमने कोई अब एकदम ये परफेक्ट है। इस तरह से अगर आप लेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट ही आएगा। ये हमें लूजिंग भी मिल गई, एकदम परफेक्ट है ये, इसमें हमें सब कुछ है। इसमें देखिए 1 इंच हमने लूजिंग भी ऐड कर दिया, यहाँ से भी हमने 2 इंच फोल्ड करने के लिए ऐड किया, और यहाँ पे हमने अलग से ये लेना है, बेल्ट लेना है। तो ये हमारा परफेक्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और बैक का भी हम कटिंग करेंगे। देखिए फ्रंट पे देखिए ये भी एक चीज है कि हमारा देखिए यहाँ पे आधा इंच हम नीचे जाते हैं, तो जो हमारी देखिए बॉडी होती है, मैं बताती हूँ आपको वो भी कि हम नीचे क्यों जाते हैं। ये देखिए ये बैक, ये फ्रंट में हम आधा इंच आएंगे और बैक में हम आधा इंच ऊपर जाएंगे। तो बैक का भी मैं इधर पे बताऊंगी आपको। ये देखिए ये इस तरह से हमारा आगे का, देखिए आगे का इसी तरह से हमारा आधा इंच डाउन रहेगा। देखिए ये हमारी जो हमारा पैंट होता है, जो हमारी बॉडी होती है, देखिए पैंट यहाँ पे देखिए ये हमारा टमी होता है, इस तरह से हल्का शेप में होता है, ऐसे इस तरह से टमी हमारा हल्का शेप में होता है, और बहुत से लोगों का ज्यादा भी होता है। और फिर यहाँ पे देखिए हमारे कमर का हिस्सा होता है, वेस्ट, और फिर ये देखिए ये हमारी हिप होती है। तो ये हिप यहाँ पे ज्यादा होती है और टमी देखिए यहाँ पे होता है, और कभी कभी ये फ्लैट भी होता है, टमी इस तरह यहाँ पे होता है। तो ये जब हम पहनेंगे, अगर डाउन नहीं करेंगे तो यहाँ पे कितना भी ऊपर हम पहन ले, कि हमारा पेट की वजह से या पेट फ्लैट भी अगर रहेगा तो उसकी वजह से पैंट नीचे ही आएगा, फिर यहाँ पे झोल आने लगे। इसके लिए हम पहले ही आधा इंच काट के निकाल देंगे कि यहाँ पे झोल ना आए। देखिए आधा इंच भी काटते हैं और 0.75 इंच भी कट करके निकाल देते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे हमारा जो ये हिस्सा होता है, ये बॉडी हमारी पीछे की फ्लैट होती है, थोड़ी गहरी में होती है। तो ये जो बॉडी होती है, अगर आप यहाँ पे आधा इंच नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के नहीं लेंगे, तो जब आप बैठेंगे तो आपका पैंट सड़क के नीचे ही आएगा। इसके लिए हमें आधा इंच बढ़ाना होता है कि पैंट का सर के भी तो यहीं पे रुक जाए, नीचे तक ज्यादा नहीं आए। ठीक है, इस यही वजह है, इसीलिए हम कम और ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसे कटिंग कर लेंगे। आपको पैंट कटिंग और ड्राफ्टिंग और कटिंग का तरीका कैसा लगा? कुछ मिस्टेक यही, थोड़ी सी मिस्टेक मैंने की, मैंने उसे सही कर दिया बस, और बाकी सब सही है। आप इस तरह से कटिंग करके बनाए, अगर आप पहली बार बना रहे तो भी बनाए, दूसरी बार बना रहे तो भी बनाए। और हमें अभी तक अगर आपने सपोर्ट नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। और 100 दिन की क्लास में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। आज हमारी क्लास का 21 दिन में पूरा हो गया। देखिए इसे, ये हमारी फाइनल फाइनल है। फाइनल तो ये है, इसे कटिंग करना है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम ये कर रहे हैं। इसके हिसाब से पता चलेगा कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से कपड़े का ये पल्ला रखेंगे, इसमें हम अभी जेब वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, हम ये सादी ही सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमें आधा इंच ऊपर जाना है, इसके लिए हम इतना नीचे करके रख रहे हैं इसको। यहाँ से देखिए हमने बराबर लिया है, ये देखिए यहाँ से हमने पूरा बराबर लिया है। अगर हमारा ये हिप बाहर जाता तो हमारी लाइन थोड़ी सी ऐसे क्रॉस आती तो कपड़ा थोड़ा और लगता, लेकिन हमारी लाइन हिप एकदम बराबर थी, इसके लिए हमने बाहर नहीं निकाला, इतने में ही हो गया। देखिए अब सिर्फ हमें इसमें क्या करना है, अलग चेंज। देखिए यहाँ पे आधा इंच ऊपर जाना है, ये देखिए आधा इंच हम यहाँ से आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से ये और यहाँ तक आधा इंच हुआ, यहाँ से हमने आधा इंच लिया है। अब ये यहाँ से लाइन को थोड़ी सी ऊपर करेंगे और फिर इस लाइन को देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देंगे। फ्रंट और बैक में बस इसी का फर्क है। ये देखिए अभी ये भी हम कटिंग कर देंगे, अभी हमने कटिंग नहीं किया था, इसीलिए कटिंग नहीं किया था कि ऊपर कितना जाना है समझ में आए। ठीक है, अब देखिए इसे भी कटिंग करना है हमें। ये देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। अगर आपको ये देखिए, ये से हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा कौन सा बैक है, कौन सा फ्रंट है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि नहीं हम समझ में कैसे आएगा फ्रंट और बैक, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फ्रंट है इसमें हम इस तरह से निशान दे देते हैं, डॉट दे देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हाँ ये हमारा फ्रंट है और वो बैक है। देखिए जब हम पट्टी हमें कैसे कटिंग करनी है, तो जब हम इसे पूरा ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद जो भी हमारा ये आएगा, फिर उसके हिसाब से हम ये पट्टी कटिंग करेंगे।
तो फिर भी मैं ये बता देती हूँ कितना कैसे कटिंग करना है इसी में, कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो पट्टी हमने लेनी है तो वो हमने सवा हमारी जो है, ये देखिए, ये मेरे पास प्लास्टिक है, ये ना बहुत ज्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज्यादा लूज है। देखिए इस तरह से है। अब ये 1 इंच है ना, ये 1 इंच की इलास्टिक है, तो मैंने इसमें लूजिंग रखी है 2, मतलब 2.25 इंच रखी है। 2 पॉइंट इसमें देखिए ज्यादा बढ़ा के रखा है, क्योंकि लूजिंग रहेगी तभी तो ये उसमें हिलेगी ना, नहीं तो फिर अगर हम उसे इलास्टिक से कपड़ा कम रखेंगे तो उसमें इस तरह से मुड़ जाएगी। तो हमें इस तरह से मुड़ी हुई नहीं चाहिए, हमें इसका ऐसे फ्लेट एकदम अच्छी और बहुत ही अच्छी ऐसे चाहिए कि नहीं हमारी जो इलास्टिक होगी उसमें ऐसे हो सके, पहनने में तकलीफ नहीं हो। तो हमें लूजिंग चाहिए, इसके लिए हमने 2 पॉइंट लूजिंग रखा है। तो हमें बेल्ट जो है देखिए इतनी 1.25 इंच हमारी जो बेल्ट होगी, अब इसमें हम आधा इंच इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो हमारी सिलाई जिसमें हम चलाएंगे तो सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो कितना हो गया, देखिए 1 पौने 2 इंच ये हो गया। ये 1 पौने 2 इंच प्रॉपर हमें कपड़ा लेना है। देखिए ये कपड़ा देखिए हमारा डबल होगा, सिंगल नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों तरफ से कपड़े को अटैच करेंगे। तो ये इस तरह से जो डबल होगा हमारा कपड़ा, ये पूरा 1.25 इंच ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। देखिए देखिए ये हमारा कपड़ा 2 इंच है, 1.25 इंच सॉरी। तो फिर देखिए ये 1.25 इंच इस तरह से हमें पूरा निशान लगा लेना है। पूरा निशान हम इस तरह इसलिए लगाते हैं कि हमारी लाइन जो वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से पूरा हमें देखिए, ये पूरे देखिए जो डॉट हमने बनाया है, ये सारे डॉट को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो है अभी देखिए ये कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखिए सिलाई का इसमें ऐड है इसके लिए। तो इसी तरह से हमें लेना है। यहाँ पे देखिए फोल्ड नहीं है, ये पेक है कपड़ा, देखिए यहाँ पेक है और यहाँ पे फोल्ड है। तो ये कटिंग करेंगे, जितना आ रहा है इतना हम कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमारे पास इतना ही कपड़ा देखिए ये बचा हुआ है, हमने इसमें जेब वगैरह नहीं लगाना है, इसी तरह से हमें कटिंग करना है। तो अभी हम इसमें अगर इसको खोलेंगे, यहाँ से हम तब बाहर निकाल दे रहे हैं, यहाँ से हम इतना इसके ऊपर थोड़ा से रख के देखिए इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ तक का हम निकाल लेंगे। हाँ, जब हमें वो फिर कटिंग करने के बाद देखेंगे कहीं कम ज्यादा होगा तो उसे हम कम ज्यादा एडजस्ट कर लेंगे सिलने पे। ठीक है, अभी इसी मैं आपको समझाने के लिए इसे कटिंग कर रही हूँ कि हाँ हमें कटिंग करने का ये समझ में आ जाए कि हम कैसे कटिंग करेंगे। यहाँ पे अंदर कपड़ा नहीं है, इसके लिए यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ, बराबर हो जाएगा। ये देखिए, आपको हमारे एंड कटिंग करने का तरीका कैसा लगा, समझ में आपको आया या नहीं आया? आप पहली बार सिलाई कर रहे हैं या फिर पहले से आप कर रहे हैं, हमें कमेंट में लिखिए। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें बताइए। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, की स्टिचिंग करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पेज है, यहाँ पे देखिए हमने कट का निशान लगाया था, और देखिए ये हमने नहीं काटा था, भूल गए थे हम जब कटिंग कर रहे थे तो हम इसे भूल गए थे काटने। देखिए अब इसे हम काटेंगे। देखिए उस वक्त नहीं काटे थे यहाँ पे, ये अब हम कटिंग कर लेते हैं इसको। अब देखिए इसे हम, ये हमारा फ्रंट पेज है, ये देखिए ये हमारा फ्रंट पेज है। अब इसे हम इस तरह से खोल देंगे और एक हम इसमें बैक साइड यहाँ पे फिटिंग करेंगे। फिर ये लाइनिंग, ये देखिए ये हमारा बैक है, इसमें से भी हम एक पल्ला से निकाल देंगे। और ये हमारा फ्रंट, देखिए इसमें हमने कट का निशान लगाया देखिए, और ये हमारा बैक, इन दोनों को साइड से सिलाई लगाना है। आज हम इसका सिलाई का तरीका भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे ही कम ज्यादा रहेगा। देखिए यहाँ पे सिलाई को लॉक करना है, पक्की सिलाई लगाना है। ये हमारा दोनों ज्वाइंट हो गया है। देखिए एक बैक है और एक फ्रंट है, दोनों को हमने ज्वाइंट किया। इसी तरह से अब हम ये वाला जो पैसा है, देखिए इसे भी हम इसी तरह से ज्वाइंट करेंगे। दोनों ही पैर को हमें इसी तरह से ज्वाइन करना है। देखिए ये दोनों को हम इस तरह से ज्वाइन नहीं करेंगे, ये तो दोनों ही एक साइड ऐसे आ जाएगा, फिर हमारा फ्रंट और बैक बैठेगा नहीं। जैसे कि हमने
देखिए जब सिलाई लगाई पहले हमने इसे फ्रंट पेज को ऊपर रखा था, हाँ फ्रंट को हमने ऊपर रखा था। अब हम जब सिलाई लगाएंगे हम बैक को ऊपर रखेंगे और फ्रंट को नीचे रखेंगे। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, चाहे आप शलवार में कली लगाएं और चाहे पैंट है चाहे प्लाजो हो। पहले हम बैक को ऊपर रखे थे, अभी हम फ्रंट को ऊपर रखेंगे। बैक को ऊपर रखेंगे, फ्रंट को नीचे रखेंगे। देखिए ये हो गया। अब हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। देखिए दोनों को हमने सिल लिया। ये देखिए इसमें भी सिलाई लगा दी, इसमें भी सिलाई लगा दी। देखिए यहाँ पे ये बैक को हमने इसे ऊपर रख, पहले हमने फ्रंट को ऊपर रख के सिला, अब हमने बैक को ऊपर रख के सिला। हाँ एक ही सिलाई लगाई है। देखिए इस तरह से हम खोलेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फिर ये पक्की सिलाई हो जाएगी, 2 सिलाई हो जाएगी। इस तरह से पैंट में सिलाई होती है, इसलिए हम इस तरह से सिलाई इसमें अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने धीरे धीरे सिलाई को लगाता है। ये सिलाई धीरे धीरे लगाएंगे, बहुत ज्यादा फास्ट कर देंगे तो फिर थोड़ा क्रॉस भी हो सकती है। देखिए इस तरह से ये सिलाई हमने लगा ली है। देखिए ये आपको मुझे दिखाना था कि देखिए जब हमने इस तरह से ज्वाइंट किया तो देखिए दोनों ही जो फ्रंट पेज है, देखिए दोनों ही आगे की साइड ही है और जो बैक है, देखो ये जो बड़ा है ये बैक का था, पीछे का हिस्सा था, तो ये देखिए पीछे की साइड ही आया है। अगर हम इसका ध्यान नहीं देते, ऐसे ही सिल देते तो ये एक पीछे चला जाता और एक आगे आ जाता, ऐसा हो जाता। इसके लिए इसे ध्यान देके ही सिलना है। अगर हमने, देखिए मैं एक बार और समझा देती हूँ। देखिए ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगाई और ये हमारा जो फ्रंट मतलब आगे का जो पेज था वो हमारा इस तरह था, है ना, आगे की तरफ था। आगे का पेज हमने आगे की तरफ रखा और जब दोबारा सिलाई हमने इसमें लगाई तो ये सिलाई को देखिए इस तरह से, मतलब कि पीछे वाला अब हमने आगे रखा, आगे वाला हमने पीछे कर दिया, नीचे की साइड कर दिया। ठीक है, अब हम इस तरह से सिलाई जब लगाते हैं फिर हमने इसे पलटा तो ये बराबर आ गया। इसी तरह आपको भी सिलाई लगाना है, नहीं तो आप हैरान हो जाओगे अगर आप पहली बार सिलाई कर रहे हो तो। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से एकदम प्रॉपर बराबर कर लेना है इसे। ये देखिए एकदम बराबर करने के बाद हमें सिलाई इस तरह से लगानी है। देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी। अब फिर हम इसी को पलटेंगे और यहाँ पे 2 बार सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे सिलाई हमने 2 बार लगा दी। ठीक है, ये देखिए अब हम इसे, देखिए ये कम ज्यादा है, इसे बराबर करेंगे और दोनों ही पार्ट को हमने सिलाई लगा ली है और दोनों को पहले ही इसी तरह मिला देंगे कि देख लेंगे कि कहीं कम ज्यादा छोटा बड़ा तो नहीं है। इस तरह से ये इस तरह से हमें मिलाना जरूरी होता है। ये देखिए इतना है थोड़ा सा, इसे हम अब ये कर लेंगे जो भी करना है। देखिए देखिए कितना आ रहा है, हम ज्यादा छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ये हमारे आउटफिट को परफेक्ट करती है, तो ये चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए अपनी सिलाई के वक्त, छोटा बड़ा ना हो जाए। और ये सब बारीकियां हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए इतना कट हुआ है, ये छोटा बड़ा था। ठीक, देखिए इस तरह से हमने कपड़े को खोलना है और फिर ये इस तरह से भी खोल देना है और अपनी प्रेस, देखिए प्रेस हमें इस तरह से लगाना है। देखिए ये प्रेस को जब हम ऐसे करते जाएंगे तो ये खुलता जाएगा और फिर प्रेस अच्छे से ये हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने जब कटिंग, जो हमने निशान लगाया था यहाँ तक का लगाया था, ये हमारी फाइनल लेंथ थी और ये हमारा ये फोल्ड करने का पार्ट था। ये हम इतना, देखिए पहले इतना आधे इंच से भी कम इसे प्रेस कर लेंगे। देखिए आप अगर इस तरह का पैंट बना रहे हैं तो आपको प्रेस लाजमी करना है और इसी तरह से पैंट को आपको फोल्ड करना है। प्रेस करके ही फोल्ड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए वैसे जब हम सिलाई करते हैं तो हम प्रेस करने से भागते हैं, दिन नहीं होता प्रेस कर ले, क्योंकि प्रेस अगर आप करेंगे प्रेस तो हर जगह आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और देखिए अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ आपको सिखा रही हूँ, आप मुझसे कुछ सीख पा रहे हो तो करें, नहीं तो फिर ना करें भाई। देखिए
आप कहाँ से देख रहे हो मुझे वो कमेंट कीजिए। ये देखिए ये हमारा निशान है, इस निशान को इस तरह हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे हम धीरे धीरे राउंड करते जाएंगे और फिर इसे फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए निशान देखिए पूरा बराबर होना चाहिए, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कपड़ा जो हमने फोल्ड किया है, प्रेस करने से अच्छा हो जाता है। देखिए ये एकदम अच्छे से बैठ जाएगा तो फिर हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। ये देखिए नीचे वाला हिस्सा आपको ऐसे हाथ से हटा देना है और ऊपर वाले हिस्से में आपको इस तरह से सिलाई लगाना है। अगर आप इसे टाच पिन लगाना चाहें तो टाच पिन देखिए इस तरह से मैंने लगाई, आप भी लगाएं कि कपड़ा ये जो है फोल्ड हुआ ये इधर उधर मुड़े नहीं और आसानी से आपको सिलने में आसानी हो, आसानी से सिला जाए। इस तरह से हमें राउंड राउंड करते जाना है और नीचे से कपड़े को हटाते जाना है और सिलाई ऐसे लगाते जाना है। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया तो यहीं पे खत्म किए, थोड़ा सी आगे तक ले आना है सिलाई को और सिलाई की ही ऊपर सिलाई लगनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से हमें इस धागे को कटिंग कर लेना है। धागे को कटिंग करते वक्त फिनिशिंग का ख्याल रखिए। ये देखिए इस तरह से ये सिल्की हो गया, कहीं भी झोल नहीं, चुमरा नहीं, कुछ भी नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी फिनिशिंग से देखिए सिलाया है। ये फिनिशिंग क्यों आई है, प्रेस करने की वजह से ये फिनिशिंग आई है। आपको भी प्रेस कर लेना है। अब मुझे दूसरा पार्ट सिलना है, ये भी सिल लूँ मैं। ये देखिए इस तरह से मैंने पिन लगा के रखा है, इसे भी सिलना है। ऐसे ही सिलेंगे जैसे उसको सिले वैसे ये भी सिलना है। ये देखिए ये जो दोनों पार्ट है हमारा क्रोश पॉइंट का पार्ट, ये देखिए क्रोश पॉइंट है। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारा पूरा क्रोश पॉइंट है। हाँ तो ये देखिए, देखिए फ्रंट पे हमने कट लगाया तो ये फ्रंट, देखिए ये फ्रंट दोनों इस सेट ही आना चाहिए और ये बैक जो है इस सेट आना चाहिए। और ये हमारा पॉइंट है, सेंटर का पॉइंट दोनों का। इसे हमने एकदम परफेक्ट इस तरह से ऐसे परफेक्ट मिला लेना है। देखिए इस तरह से मिला लेना है और फिर यहाँ पे भी हम एक ये पिन लगा देंगे। पिन इसलिए लगाते हैं कि हमारा फैब्रिक इधर उधर हिले नहीं और हमें आसानी से सिलाई लगाने में आसानी से सिला जाए। ये देखिए इस तरह से हमें पूरा मिलाते जाना है और फिर देखिए जो भी छोटा बड़ा है, देखिए छोटा बड़ा है तो ये ऐसे एक तरफ हो जाएगा तो हमें फिर आसानी हो जाएगी, यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देखिए जैसे है वैसे ही सिलना है, वैसे ही सिलाई हमें लगानी है। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई में गोल गोल राउंड में ऐसे ही लगानी है। और ये क्रोश पॉइंट दोनों को इस तरह से देखिए हमें मिला देना है। इस तरह से देखिए इस तरह से साइड में हमें रखना है दोनों को साथ में और फिर यहाँ पे हमें पिन लगा देंगे कि ये दोनों इधर उधर ना हो। अब यहाँ से हम धीरे धीरे देखिए ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरह से मिलाते जाना है। इस तरह से देखिए मिलाते जाना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ है, वो बाद में सिलाई लगाने के बाद हम कट करके निकाल देंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। जिस तरह से राउंड है उसी तरह से पूरी सिलाई लगा देना है। हमें ख्याल रखना है कि यहाँ पे कम ज्यादा ना हो। ये देखिए यहाँ पे पूरा एकदम बराबर है, कहीं भी कम और ज्यादा नहीं है। देखिए फिर निकालने के बाद हम देखते हैं इसका, ये देखिए बराबर ही आया है। अब इस पे देखिए हमने एक ही सिलाई लगाई है तो यहाँ पे क्रोश पॉइंट पे हमें 2 सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये मेरा पूरा सिल के इस तरह से देखिए रेडी हो गया है प्लाजो। दोनों पैर देख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो गया था ना, हम उसे अभी इसी वक्त कटिंग करके निकाल देंगे और फिर हम इसमें प्लास्टिक अटैच करेंगे। थोड़ा सा ही ज़्यादा था, ये देखिए इधर पे थोड़ा सा ही ज़्यादा था, उसे हम बराबर में कट कर लेंगे। हमें थोड़ा सा भी ज़्यादा कम नहीं चाहिए, हमें बराबर चाहिए। ये देखिए काट के हमने निकाल दिया। अब हम जो हमने 2 इंच कितनी है, ये देखो, ये जो पट्टी थी हमारी इतनी बड़ी, इसे हमने कटिंग कर ली थी ना, इसी को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। देखिए ये मेरे पास टुकड़े टुकड़े हो गए थे, कपड़े तो छोटे कम थे तो इस तरह हो गया। अगर आपके पास लंबे कपड़े हैं तो आप थोड़ा लंबा ही बना ले तो जोड़ नहीं आएगा। यहाँ पे हमें देखिए पक्की सिलाई लगानी है और फिर यहाँ पे भी हमें पक्की सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। देखिए इस तरह से देखिए ये सिलाई लग चुकी है। पहले हम इसे नाप लेंगे कि हमें कितना चाहिए। हमने तो अंदाज से ही ये पट्टी को निकाला था। तो देखिए यहाँ से जहाँ से सिलाई लगी हुई है, देखिए जहाँ से सिलाई हमने लगाई, देखिए यहाँ से देखिए पूरा परफेक्ट यहीं से हमने नापा है। यहाँ से सिलाई यहाँ तक मुझे लेनी है, देखिए यहाँ तक और इतना कपड़ा मुझे चाहिए आधा इंच सिलाई लगाने के लिए। इतना काट के मैं अभी निकाल दूंगी, बाद में फिर निकालना पड़ेगा तो थोड़ा तकलीफ होगी, वो मसला हो जाता है बाद में, इसलिए अभी हम निकाल देंगे और इसे अभी हम सिलाई लगा देंगे। हमने दोनों तरफ की सिलाई में देखिए ये 2 डबल डबल सिलाई ही लगाई है, सिंगल सिलाई हमने कहीं नहीं लगाई। ये देखिए इस तरह से हमें इसे आधे आधे पे रखना है। जहाँ जो सिलाई हमने की है उसे इस तरह रखना है और ये इस तरह से हमें खोल देना है। ये देखिए इस तरह से हमें रखना है ये दोनों तरफ से। हम पहले इधर पे एक सिलाई लगा लेंगे। फिर ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारी रॉन्ग साइड है उल्टी साइड और ये हमारा सीधा साइड है। हमें फिर इसे इस तरह से रखना है और फिर सिलाई लगाना है। पूरा राउंड धीरे धीरे इसे सिलाई लगाते जाना है। देखिए पूरा राउंड हमने सिल लिया है, ये पूरा राउंड हमने इस तरह से सिल लिया। अब ये इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो पहले देखिए इलास्टिक है हमारे पास, ये इलास्टिक देखिए हमारे जो वेस्ट है, तो वेस्ट हमारी 21 है, तो 21 ना है तो हम इसमें 5 इंच कम करेंगे। 1 2 3 4 5, देखिए 5 इंच कम करने के बाद ये 16 इंच आई है, तो हमें 16 इंच रखना है। आप चाहे बड़े का सिले या छोटे का, आप अपने वेस्ट के हिसाब से इसे रखेंगे। आपकी जितनी भी वेस्ट होगी, वेस्ट को आप 5 से माइनस कर दे और फिर माइनस करने के बाद जो भी आएगा आप उसे रख सकते हैं। फिर वो इलास्टिक एकदम सही होती है आपके वेस्ट पे, कमर पे एकदम अच्छी बैठ जाती है। 5 इंच या 4 इंच कम से रखें। देखिए इस तरह से हमें बार बार इसको सिलाई लगाना है मजबूती के साथ। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई मजबूत लगाना है और फिर हमें अपने ये पट्टी पे इस तरह रखना है और ये इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, ये जितना भी मार्जिन का कपड़ा है इसे अंदर करना है और इसी के ऊपर आपको सिलाई लगाना है। मार्जिन का जो धागा है कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, ये पूरा अंदर जाएगा इस तरह से। देखिए अभी कपड़े को हमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाना है और इसको ये जो है ये सिलाई को छुपाते जाना है और सिलाई इसके ऊपर लगाते जाना है। इस तरह से पूरा ऐसे ही सिलना है राउंड में।
और जो नीचे का देखिए कुछ भी कपड़ा होगा उसे साइड कर देना है, नीचे कपड़ा कोई भी कपड़ा नहीं आना चाहिए। ये देखिए हमने पूरा राउंड राउंड करके इसे लगा लिया है। तो देखिए ये इतना ही खींचेगा, क्योंकि जितना हमारा ये कमर का कपड़ा था, वेस्ट का जितना हमारा ये कपड़ा रहेगा, ज्यादा कपड़ा रहेगा कि ज्यादा खींचेगा, और अगर कम कपड़ा है, कम है तो कम। जैसे भी अभी शलवार हम सिलेंगे तो शलवार में जो हमारी बेल्ट होती है वो चौड़ी होती है, ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा खींचेगा। लेकिन अभी हमारा इसमें पैंट है तो पैंट में ये कपड़ा कम होता है, ये जो कमर है देखिए कम है, इसकी वजह से ये इतना ही खींचेगा। जितना कपड़ा होगा उतनी ही इलास्टिक खींची जाएगी। देखिए इस तरह से इसका फाइनल लुक है। और मैं इसे, हमारी ये पैंट आपको कैसी लगी, प्लाजो, सॉरी ये प्लाजो हमारा कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए इस तरह से हमने सिला है।